बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे ठीक होंगे। आज बच्चे मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। हमने पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था बोर्स एटॉमिक मॉडल, और आज हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के रिलेटेड ही जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने लगे हैं। पिछले बोर्स एटॉमिक मॉडल में बच्चे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे जो है एक शेल या ऑर्बिट के अंदर इवॉल्व करते हैं और उनका एनर्जी लेवल क्या होता है। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये होता है बच्चे कि जो सब शेल जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी के लिहाज से, वो कैसे उसमें शेल में ऑर्बिट में कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा था यहाँ पे शेल का, ये हमारे पास प्रोटॉन, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हमारे पास बच्चों आ गया है लास्ट में। अब देखें बोर्स एटॉमिक मॉडल में जब हमने पढ़ा था उसमें, तो उसने एनर्जी लेवल्स दिए थे इलेक्ट्रॉन्स के, जैसे हमने उसने पहले का नाम दिया था के, फिर एल, फिर एम एंड देन एन। दीज आर द एनर्जी लेवल्स। ठीक है। तो उसने क्या बोला था कि के एल एम एन में, के एल एम एन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो है एक शेल के अंदर एडजस्ट करते हैं। जैसे के में उन्होंने क्या बोला था बच्चों कि के में 2 है, इसमें 8 है, इसमें 18 है और इसमें 32। ठीक है। ये इसका हो जाता है एनर्जी लेवल। ठीक है। एनर्जी लेवल के लिए अब फॉर एग्जांपल मैं आप बता दूं 2, 8, 18, 32। ठीक हो गया। अब ये है इसका एनर्जी लेवल। अब इसका सब एनर्जी लेवल क्या होगा? इसका सब एनर्जी लेवल बच्चे ऐसे है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं एज द एसपीडीएफ के लिहाज से। ठीक है। एसपीडीएफ बच्चे क्या होता है? आपको कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती एसपीडीएफ क्या है। मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के लिहाज से आपको समझा दूंगा। जब आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आपने जब ब्लॉक्स पढ़े थे तो ये देखिए फॉर एग्जांपल ये मैं आप छोटा सा आपको पीरियोडिक टेबल मॉडलिंग तो के लिहाज से डिज़ाइन करके बता रहा हूँ कि ये कैसे आपको एसपीडीएफ का ब्लॉक पता चलेगा। ठीक है। आपने ये एसपीडीएफ का ब्लॉक पढ़ा था। ठीक है। ये आपका फर्स्ट जो था जिसमें 2 आते हैं एल्केली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये आपका एस ब्लॉक है, और ये आपका क्या है? पी ब्लॉक है। ठीक है। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक है, और ये हमारे पास क्या है बच्चे? एफ ब्लॉक है। ये क्या है हमारे पास? एसपीडी एफ ब्लॉक। तो इसी लिहाज से अगर हम सब एनर्जी लेवल में देखना चाहें इसके इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, तो आपको ये इस लिहाज से मैं आपको बताता चलूं कि एस में बच्चे हमेशा याद रखें कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। ये इसका क्या है? एनर्जी लेवल है। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल है, और ये इलेक्ट्रॉन्स का सब एनर्जी लेवल। सब एनर्जी मतलब सब शेल उसका आगे स्टार्ट होता जाएगा। ठीक है। ये इसका है सब एनर्जी लेवल। तो अब फॉर एग्जांपल पहले शेल को उन्होंने क्या नाम दिया? एस। ठीक है। ये पहला शेल क्या है हमारे पास? एस। एस में हमेशा क्या आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है। दूसरे शेल का नाम उसने दिया पी। ठीक है। अब इस पी को आने से पहले क्या आएगा? एस। ठीक है। क्योंकि पहला शेल को क्रॉस करके ही दूसरा शेल आएगा, इस वजह से ये क्या उसको पहले रिप्रेजेंट क्या रहेगा? शेल नंबर 2s, और 2 से स्टार्ट हो रहा है आपका ये p। और दूसरी तरह अब मैं इसी तरह साथ साथ आपको ये समझाता जाऊंगा कि ये एसपीडीएफ कैसे चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारे पास शेल नंबर 1। ठीक है। ये हमारे पास शेल नंबर 1 हो गया, और ये हो गया s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो जाएंगे? 2। दूसरा हमारे पास शेल नंबर 2। ठीक है। शेल नंबर 2 जो है हमारा स्टार्ट होगा एस से और पी से। अब ये देखिए एस पी, दूसरे शेल को हमने क्या नाम दिया? एस पी। थर्ड वाले शेल का नाम हमने दे दिया एस पी डी। अब ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? एस पी एंड डी, ये आ गया। फोर्थ वाले शेल में हमारे पास आएगा, क्योंकि ये 4 शेल है, ये 3 है, ये देखो A1 2 3, ये सब एनर्जी लेवल स्टार्ट हो गया। अब फोर्थ वाले में ऐसे ही आ जाएगा एस पी डी एफ। ये शेल नंबर 4th, इसमें सब एनर्जी लेवल जो है एस पी डी एफ, ये इसमें ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से आपने देखना है सेकंड जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो शेल है, इसमें वो कह रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए पी में। हमेशा पी में कितने आने चाहिए? 6। पी में, पी वाले ऑर्बिटल में कितने आने चाहिए? 6। डी वाले ऑर्बिटल में कितने आने चाहिए बच्चे? 10। कितने आने चाहिए? 10। और इसमें एफ वाले ब्लॉक में, ये वाला एफ वाले ब्लॉक में कितने आने चाहिए हैं? 14। ठीक है। अब ये देखें बहुत आसान है। अब आपको ये याद अगर आपने करने हैं तो ये याद करने का भी बहुत आसान तरीका होता है। ये देखें इस ब्लॉक में देख लें, इस ब्लॉक में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 ही ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसका अल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें देख लें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉक इसमें कितने हैं? 2 ही है। ठीक है।
एस में इतने, पी में कितने हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पी में आप देखें नोबल गैसेस को छोड़ के जो है ना 6 हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक्स बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप इजीली इसको याद कर सकते हैं कि पी में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर एडजस्ट होंगे। इसी तरह डी में अगर देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ से यहाँ तक 10 बनते हैं, तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ से 14। अब देखें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताऊंगे। आपकी जो बुक में स्टार्ट हुआ है हाइड्रोजन से, ठीक है, हाइड्रोजन से स्टार्ट हुआ है एटॉमिक नंबर 1 से, और लास्ट जो है आर्गॉन है, ठीक है। लास्ट आपका आर्गॉन 18 पे खत्म होता है। तो कोई भी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊं तो आपको समझ आ जाएगी। देखें अब फॉर एग्जांपल आपको मैं छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देता हूं बोरॉन की, ठीक है। बोरॉन की कैसे होगी, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 5, क्या होता है 5। अब इसको हमने कैसे सब एनर्जी लेवल में स्टार्ट करना है, पहले हमारे पास शेल है कौन सा, एस, कौन सा है एस। तो ये फॉर एग्जांपल शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 एंड शेल नंबर 4 हो गया, ठीक है, ये इस तरह। अब शेल नंबर 1 में हमारे पास क्या है 1, तो ये आ गया 1, और 1 वाले शेल में क्या है एस, तो ये आ गया 1s, ठीक है, कॉमा एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते, तो ये आ जाएगा 2, 1s2 पहला आपका शेल हो गया कंप्लीट। सेकेंड आप देखें बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो 5 में से 2 माइनस करें कितना रह जाएगा 3। तो अब हमने क्या करना है 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडजस्ट करने हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारे पास आप कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब दूसरा हम शेल इसका स्टार्ट करेंगे। दूसरा शेल हमारा स्टार्ट हो रहा है एस से और पी से, तो ये दूसरा शेल हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, शेल नंबर 2, और ये आगे आ जाएगा एस, ठीक है। और आपको पता है कि एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमेशा 2, तो हमने क्या कर दिया एडजस्ट कर दिए 2। तो इस 3 में से अगर 2 और माइनस कर तो कितना बच जाएगा 1। अब यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि एस वाले ब्लॉक में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करेंगे, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब ये क्या होगा, इसी तरह अब हमारे पास पी आ गया है और शेल नंबर 2 में है, तो इसी के साथ एडजस्ट करेंगे 2 पी में आप हमेशा याद रखें पी में कितने आ सकते हैं 6। एक और मैं आपको टेबल बना के ये सिर्फ थोड़ा सा समझाने के बता दूं कि ये कैसे होगा। ये एस पी डी एफ, एस में हमेशा बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 आने चाहिए, 6 से ज्यादा आपने नहीं लगाने। डी अगर आता है आपका, वैसे डी का शेल आता नहीं है, ये कम ही है, डी में आपको 10 होने चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं लगाने, और 14 से ज्यादा नहीं आएंगे आपका, यहाँ तक एडजस्ट होगा, यहाँ से नीचे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने शेल नंबर 2 से ही हमने पी ले लिया, पी में कितने आ सकते हैं 6, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया 1, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 1 एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बोरॉन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एक ये बोरॉन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में अगर आपको कंप्लीट कराना चाहूँ, यहाँ पे आर्गन से पहले क्लोरीन आता है, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो इस 17 से अगर मैं आपको एडजस्ट कराना चाहूँ कि इसी लिहाज से कि आप कैसे 17 को एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं 2 आपको करा रहा हूँ, बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है सेम एज जैसे मैंने आपको ये चीज बच्चे बताई है। आप देखिए यहाँ पे मैं क्लोरीन की जो है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगा हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। इसी 17 को हमने एडजस्ट करना है इसी सब एनर्जी लेवल में। कैसे होगा, क्लोरीन का पहले आएगा 1s, ये हमने आ गया 1s, एस में कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह नेक्स्ट शेल आ जाएगा, अब देखिए 17 - 2 कितने रह गए 15, ये साथ साथ आप करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा शेल नंबर 2 किससे स्टार्ट हो रहा है एस से, 2s, एस के ऊपर कितने आ सकते हैं 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, 2 हो गया। इसी तरह -2 करें कितना आ जाएगा 13। अब नेक्स्ट क्या है, शेल नंबर 2 के ऊपर ही पी है, ठीक है, तो शेल नंबर 2 कहां से आ रहा है पी, तो ये आ जाएगा पी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6, तो 13 - 6 करें जरा, तो ये आ जाता है 7, कितना आ जाता है बच्चों 7। अब इसी तरह अब हमारे पास ये जो है दूसरा भी शेल हो गया कंप्लीट। अब हम कौन से शेल में आ गए हैं, थर्ड वाली शेल में। अब थर्ड वाला शेल जो आएगा वो किससे स्टार्ट हो रहा है एस से, किससे स्टार्ट हो रहा है एस, शेल नंबर पहले लिखेंगे फिर उसका ये सब शेल लिखेंगे। तो अब ये जो है शेल नंबर 3 स्टार्ट हो गया 3, और 3 स्टार्ट हो रहा है एस से, ठीक है। और एस के ऊपर आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 से ज्यादा नहीं। अब ये यहाँ पे 2 लगाए, अब 7 रह गए थे, 7 में से हमने 2 एडजस्ट कर लिया, कितने आ गए 5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास बच्चे कौन सा रह गया है 5 रह गया। उसके बाद हमारे पास शेल नंबर 3 ही है और साथ हमारे पास पी भी आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे
3 नंबर पे पी एडजस्ट करेंगे, पी पे हम आराम से 5 लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 आ सकते हैं। तो 6 से अगर कम हो तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसको आपको पता है कि आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा कि क्लोरीन को एक एटम की जरूरत होती है अपना जो है ना शेल कंप्लीट करने के लिए, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेस है, तो ये कंप्लीट करके अपना एक पूरा शेल कंप्लीट करता है। ठीक है, ये हमारे पास आगे बचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे है क्लोरीन की। इसी तरह आर्गॉन की है। आर्गॉन जो है बच्चों ये नोबल गैसेज है। यहाँ पे आर्गॉन जो है 6 हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने की वजह से ये किसी के साथ रिएक्शन में नहीं आते। ठीक है बच्चे, ये थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जितने भी आपके हाइड्रोजन से लेकर आर्गॉन तक जितने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, आप उसकी प्रैक्टिस करें, इसी तरह इसको समझें, इसको लेके चलें, और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे आप बताइएगा। इंशाल्लाह जितने भी आपको टॉपिक नहीं समझ आते हैं और मुझे उस पर मैसेज भी बताइएगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब भी करें और मेरे लिए दुआ भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।